Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to the another video of my channel. टाइटल से देख के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे 15 रेजोल्यूशंस जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली ये रेजोल्यूशंस नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में या डेली लाइफ का हम पार्ट बना सकते हैं. गाइज, जब भी न्यू ईयर आता है हम लोग हमेशा अपने मन में यही सोचते हैं कि इस साल से मैं ये वाला काम शुरू करूंगा, मैं अगले साल से ये वाला काम शुरू करूंगी. बेसिकली हम अपने मन में बहुत सारे रेजोल्यूशन सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट कहीं ना कहीं महीनों के साथ साथ वो वाले जो हमारे रेजोल्यूशन होते हैं वो फीके पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं. मैंने भी इस साल कुछ ऐसे 15 रेजोल्यूशंस मैंने नोट डाउन करे हैं जो कि बिल्कुल भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कि मैं सीधा इतना 50 किलो वेट लूज करूंगी या मैं इस साल इतने पैसे सेव करूंगी. ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी आराम से ये रेजोल्यूशन बना के एक अपनी जो लाइफ है उसको एक बेटर पाथ पे आप लोग लेके जा सकते हो. इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट टू सिट डाउन एंड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो कि ऐसे कौन से 15 रेजोल्यूशंस है जो कि एक बिल्कुल ही लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं. येस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो. ओके गाइस, सबसे पहला रिजोल्यूशन है वो है सेविंग्स. हम सब जानते हैं कि 2020 में ड्यू टू ऑल दिस पेंडेमिक सिचुएशन लाइक कोविड सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जॉब गंवा दी है. काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को जो है वो सैलरी वेव ऑफ होकर आई है. आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स लास्ट ईयर, पहले क्या होता था, लाइक जब भी मैं सेविंग करती थी तो मेरा हमेशा 60-40 का रेशियो रहता था कि 60% मुझे उड़ाना है एंड 40% आई हैव टू सेव. बट लास्ट ईयर को मद्देनजर रखते हुए मैंने बिल्कुल उसका टोटली वायदा वर्सा कर दिया है. लाइक 40% जो है अब मुझे खर्च करना है एंड 60% आई हैव टू सेव. एंड आज के टाइम में गाइज, लाइक हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है पैसे सेव करने के, इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन द फॉर्म ऑफ एफडीज, रिकरिंग डिपॉजिट्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. यू हैव टू बी मेक श्योर कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आपका आप 1000 रुपीज से भी आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो. एंड जस्ट जो भी आपका पीरियड होता है, लाइक जो आपका लॉकिंग पीरियड होता है वो आपका अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, लाइक 20 ईयर्स 30 ईयर्स. वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देके जाता है. एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है. अब आप लोग बोलोगे कि हमारा तो किसी भी तरह का बैंक अकाउंट नहीं है. गाइज, आप लोग गुल्लक ले सकते हैं. सबसे सस्ता ऑप्शन, आप लोग गुल्लक परचेज कर सकते हैं. गुल्लक के अंदर आप सेविंग करें. मैं भी आज तक मैं हर धनतेरस टू धनतेरस, जब से अथर्व हुआ है, हमने उसकी एक डेडिकेटेड गुल्लक बनाई हुई है. उसी के अंदर उसको जब भी कोई आता है उसे पैसे देता है या हम उसे कुछ देते हैं तो हम सारा उस गुल्लक में डाल देते हैं. एंड एवरी धनतेरस टू धनतेरस हम उस गुल्लक को तोड़ते हैं एंड जितना भी उसमें पैसा सेव हुआ होता है हम सारा उसको एज इट इज उठा के इन द फॉर्म ऑफ जो भी मैंने आपको बताया, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, हम किसी भी उसमें लगा देते हैं. दिस ईयर गाइज, मेक श्योर कि आप लोग जितनी सेविंग्स कर सकते हो उतनी सेविंग्स करो, बिकॉज यू नेवर नो जिस तरह की सिचुएशन अभी लास्ट ईयर आई है वो कब आ जाए एंड कब हम लोगों को पैसों की जरूरत पड़ जाए. येस गाइज, ये था फर्स्ट रेजोल्यूशन. ओके गाइज, कमिंग ऑन टू द सेकंड रेजोल्यूशन जो कि है डीक्लटर योर कबर्ड. हमारे साथ होता क्या है, इनफैक्ट जो मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ इससे काफी सारी लड़कियां एग्री करेंगी. जो कपड़ा हम लोगों ने पिछले 3 साल में नहीं पहना होता ना, उसको भी हम लोग बहुत संजो के रखते हैं ये सोच के कि हम इसको इस ओकेजन पे पहन लेंगे, हम इसको कभी मौका लगेगा हम पहन लेंगे. गाइज, लेट मी टेल यू कि आपने जो भी कपड़ा पिछले 2 साल में नहीं पहना है वो कपड़ा आप कभी नहीं पहनोगे. इट्स बेटर कि आप उस कपड़े को या तो किसी और को दे दीजिए ताकि वो आराम से उस कपड़े को पहने, आपको दुआएं मिले एंड सामने वाले का भी भला हो जाए.
एंड सेकेंडली आपको अपनी कबर्ड में अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, आपकी कबर्ड एक फ्रेश फील करेगी। एंड आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है कि जो भी लेटेस्ट फैशन मार्केट में उतरा है वो हमारे पास उसकी एक दो चीजें तो होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि आपको काफी अच्छे से स्पेस मिल जाएगा अपनी कबर्ड को उस नए फैशन ट्रेंड का जो सामान आपने परचेज करोगे उसको रखने के लिए। इनफैक्ट गाइज, जो भी मैं आपको रेजोल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से काफी सारे रेजोल्यूशंस मैं ऑलरेडी काम करना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। लाइक जैसे मैं सेविंग मनी की बात करूँ तो सेव मनी मैं ऑलरेडी अपना, मेरे को किस तरीके से सेव करना है मैं उस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी हूँ। मैं अपना कबर्ड ऑलरेडी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मैं काफी अच्छे से डीक्लटर कर चुकी हूँ। सो येस, दिस इज माई सेकेंड रेजोल्यूशन। कमिंग ऑन टू द थर्ड रेजोल्यूशन विच इज ट्रैवल एज मच एज यू कैन। सो गाइज, हम सब जानते हैं लास्ट ईयर ऑल दैट पैंडेमिक सिचुएशन एंड दिस कोविड का सिचुएशन, हम सब अपने घर में बिल्कुल कैद होके बैठे थे। हार्डली हम लोग कहीं घूमने निकले हैं। सो दिस ईयर आई मेड अ रेजोल्यूशन कि मुझे बहुत ट्रैवल करना है, एटलीस्ट बहुत नहीं तो कम से कम मुझे 4 से 5 जगह तो मुझे एक्सप्लोर करनी ही करनी है। एंड गाइस, ट्रैवल से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इंटरनेशनली ही ट्रैवल करना है या मुझे सिर्फ ऐसी जगह ट्रैवल करना है जहाँ पे मैं 50-60 हज़ार रुपए ही मतलब अपने उड़ा सकूं। लाइक यू ऑल नो दैट आई एम लिविंग इन गुड़गांव, एंड गुड़गांव से भी हार्डली 350-400 किलोमीटर पे काफी सारी जगह है। लाइक जयपुर हो गया, आगरा हो गया, शिमला, मनाली, नैनीताल, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप घूम सकते हो। नोइंग द फैक्ट कि आपको जो अपना बजट है वो भी आपको जो ट्रैवल करना है वो भी बिल्कुल बजट के अंदर ट्रैवल करना है। सो इस साल आप आसपास की जो आपके वहां पे जगह है आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पैसा भी सेव करना है एंड हम लोगों को ट्रैवल भी करना है। कमिंग ऑन टू द फोर्थ रेजोल्यूशन विच इज डू समथिंग विच यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू फ्रॉम सो लॉन्ग। लाइक अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, सो मेरे साथ पहले क्या होता था, मतलब आफ्टर माई मैरिज तब ये होता था कि मैं ऑफिस जा रही हूँ मॉर्निंग में, मैं इवनिंग में आ रही हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था क्योंकि ऑफिस से आने के बाद घर के काम करने पड़ते थे। एंड उसके बाद जब अथर्व हुआ, अथर्व होने के बाद मेरा स्केड्यूल और ज़्यादा बिजी हो गया। सो आई हार्डली गेट अ टाइम जो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी। लाइक आई रियली वॉन्ट टू लर्न जुम्बा, तो जो कि मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी, ड्यू टू XYZ रीजन मैं नहीं कर पा रही थी। तो दिस ईयर आई रियली वॉन्ट टू लर्न जुम्बा। ऐसे ही आई एम श्योर आप लोगों का भी कोई इंटरेस्ट होगा जो कि आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। सो गाइज, दिस इज द ईयर जब आप जो है अपना जो इंटरेस्ट है उसे अच्छे से आप लोग पूरा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती। सो येस, दिस इज द नेक्स्ट रेजोल्यूशन विच आई मेड फॉर 2021। ओके गाइज, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन विच इज गिव योर रूम अ स्मॉल मेकओवर। अब इस रेजोल्यूशन से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप एकदम से अपने रूम में पेंट करवा लो या अपने रूम का जो इंटीरियर है वो लाखों और हजारों रुपए खर्च करके बिल्कुल अपना इंटीरियर चेंज करवा दो। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर आपके रूम में सोफा लगा हुआ है एंड अगर आप सिर्फ अपने सोफे की डायरेक्शन ही चेंज कर दो, आप इंस्टेंट जो चेंज है वो आप अपने रूम में देख सकते हो। लाइक आई एम अ पर्सन जो कि हर 3 महीने में कुछ ना कुछ मैं चेंजेस करती रहती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं अभी बैठ कर शूट कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल सामने जो है बालकनी है, उसका जो स्लाइडिंग डोर है उस पे हर कोई कर्टेन्स ही लगाता है। सो कभी मैं कर्टेन क्या करती हूँ, मैं कभी कर्टेन ओपन कर देती हूँ, कभी मैं कर्टेन को बांध देती हूँ, या कभी अभी इस टाइम पे फॉर अ चेंज मैंने क्या कर रखा है, मैंने कर्टेन के ऊपर जो स्टार वाली लाइट्स आती है मैंने वो लगाई हुई है। मैं यहाँ पे पिक इंसर्ट कर दूंगी। सो हर जो चेंज होता है दैट विल गिव यू अ पॉजिटिविटी, दैट विल गिव यू अ चेंज इन योर माइंड टू थिंक बेटर। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपनी जो चीज़ें हैं या हमारा जो रूम है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको एक छोटा सा मेकओवर हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, चाहे कर्टन्स बदल के हो, चाहे आपके घर में जो भी सामान है उसका डायरेक्शन चेंज करके हो, इट्स बेटर कि हम अपने रूम को हर 3 या 4 महीने में एक स्मॉल मेकओवर हम लोग देते रहे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन, स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई नो कि अब आप लोग बोलोगे कि अरे 2020 में हर कोई तो घर पे था, पेंडेमिक का सिचुएशन था, हर किसी ने बहुत टाइम स्पेंड करा है। बट गाइज, आप एक चीज चेक कीजिए, क्या हम लोगों ने वाकई में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड करा है, या हम लोगों ने अपने मोबाइल पे टाइम स्पेंड करा है। लाइक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने खाली, मतलब मैं जब भी फ्री होती थी आई यूजुअली स्टार्टेड प्लेइंग लूडो ऑन माई फोन। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं यार अभी तो काम करके आई हूँ, अब
मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, तो मैं इस तरीके से मैं फ़ोन पे बैठ जाती थी। बट नाउ दिस ईयर आई मेड अ रिजोल्यूशन कि rather than playing games on phone, it's better कि आप आपके घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स है या फ्रेंड्स है, आप उनके साथ खेलिए। दैट विल बी मोर फन। और उसमें क्या होगा, आपका एक इंट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा अपनी फैमिली के साथ, आप ज़्यादा फन कर पाओगे, आप लोग ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। सो दिस इज द नेक्स्ट रिजोल्यूशन विच आई मेड फॉर 2021 कि आई रियली वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। द नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज पिक वन क्रिएटिव हॉबी। सो क्रिएटिव हॉबी में आप कुछ भी पिक कर सकते हैं, लाइक पेंटिंग हो गया, या आप कोई डांस फॉर्म हो गया, या उसके अलावा जैसे मैं पर्सनली मैंने लास्ट ईयर से, जब से आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, आई हैव स्टार्टेड डूइंग DIY विच इज डू इट योरसेल्फ, जिसके ऑलरेडी 2 चीजें आप मेरे चैनल पे देख चुके हो। लाइक आई मेड DIY ऑफ गणेश पंडाल, एंड उसके अलावा मैंने एक पूरा विजन बोर्ड मैंने बनाया था। मैं दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो इस तरीके से मैंने पर्सनली इस साल पिनिंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको काफी सारे आइडियाज और काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसको आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको कैसे भी DIY कर सकते हैं। सो दिस ईयर लाइक आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे DIYs देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास अपनी लाइफ में एक ऐसी क्रिएटिव हॉबी होनी चाहिए जो आपको करते हुए आपको मजा आए, एंड जब आपको लगे कि हाँ मेरे को अब थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर चाहिए, तो आप वो एक कोई भी आपकी क्रिएटिव हॉबी एक ऐसी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल डांस हो या कुछ हो, आप उस तरीके से एक क्रिएटिव हॉबी आप पिक कीजिए एंड रिजोल्यूशन लीजिए कि इस साल एटलीस्ट हफ्ते में 1 घंटे के लिए मेरी जो भी हॉबी है मैं उसको करूंगा ही करूंगा या करूंगी। सो येस, दिस इज माई नेक्स्ट रिजोल्यूशन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजोल्यूशन विच इज वेक अप अर्ली। गाइज, ये वाला जो रिजोल्यूशन है, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग इन दिस वन बिकॉज आई एम नॉट अ अर्ली राइजर एट ऑल। अब मैं फिर भी अथर्व के होने के बाद मैं फिर भी मतलब सोचो मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, ऑफिस जाना नहीं है। उसके बाद भी आई वोक अप लाइक एट 8 क्योंकि अथर्व उठ जाता है। एंड कभी ऐसा होता है कि अगर सैटरडे संडे अथर्व नहीं उठता तो मेरे अंदर अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 10 और 11 बजे तक मैं सो सकती हूँ। सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस रिजोल्यूशन कि मुझे जल्दी उठना है। एंड जल्दी उठने के बेनिफिट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जितने भी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोग देखते हैं, उनका सबसे बड़ा एक ही की होता है कि वो लोग अपनी लाइफ में जल्दी उठते हैं। एंड हम जैसे लाइक मुझ जैसे जो लोग हैं जो देर तक सोते हैं, उनके पास जो होता है दिन होता है कम, एंड जो लोग जल्दी उठ जाते हैं उनके पास दिन ज्यादा होता है। they have time to learn more things, they have time to do more things. So इसलिए हम जब भी देखते हैं कि हमारी सेम एज ग्रुप का बंदा या हमसे छोटा बंदा हमसे एक लेवल ऊपर चला गया है, उसका यही एक रीजन होता है गाइज कि वो जल्दी उठता है या उठती है, एंड उसका जो टाइम है, उसकी जो घड़ी है, उसके 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे वो बिल्कुल अपने ऊपर स्पेंड करते हैं rather than sleeping and waking up late. So yes, this is my next resolution and I guess ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है जल्दी उठने वाला resolution, but I am still working on it. The next resolution which I made for 2021 is work out for at least 30 minutes a day. So हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जो पेंडेमिक का सिचुएशन था उस पे हम सबके घर में बहुत पकवान बने हैं, बहुत मिठाइयाँ बनी हैं, हम लोगों ने बहुत ट्रायल करा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत खाया है और बहुत फैट हमारी बॉडी को लग चुका है. सो दिस ईयर आई मेड अ रेजोल्यूशन जिसपे मैं ऑलरेडी काम करना मैंने स्टार्ट भी कर दिया है. लाइक मैं या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में मैं 30 मिनट्स की वॉक पे चली जाती हूँ. और अगर किसी दिन जैसे अभी गुड़गांव में ठंड है, बारिश हो रही है, अगर मैं किसी टाइम वॉक पे नहीं जा पाती, सो मुझे और अथर्व को, हम दोनों को पर्सनली डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो हम लोग इवनिंग में 30 मिनट्स के लिए हम लोग गाने चला लेते हैं, हम लोग उस पे ही हम लोग डांस कर लेते हैं. सो इन शॉर्ट 30 मिनट्स आपको पूरे दिन में अपनी बॉडी को हिलाना है. आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है. सो यस, दिस इज द नेक्स्ट. ओके गाइज, सो द नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज, ये थोड़ा सा ऐसा रिजोल्यूशन है जो कि मैं इस साल से आई हैव डिसाइडेड दैट आई रियली वांट टू डू दिस, एंड दैट इज फिल्टर 2 पीपल आउट ऑफ योर लाइफ लाइक हु गिव्स यू नेगेटिविटी, जो कि आप लोगों को नीचे गिराते हैं. इन
शॉर्ट कुछ भी काम के नहीं है। मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपके जो फ्रेंड्स होने चाहिए या आपके आसपास के जो लोग होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, कि आप अच्छा ओके बढ़ो, तुम एटलीस्ट करो, नहीं होगा देखा जाएगा। बट हमारी लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूँ दैट आई एम रनिंग माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्टिल ऑन लाइक 2300 सब्सक्राइबर्स और 2400 सब्सक्राइबर्स, तो लोगों को समझ तो आता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको यूट्यूब के बारे में इस टाइम पे एक पूरी नॉलेज है। सो दे विल लाइक अच्छा ओके इतनी मेहनत तुम करती हो, उसके बाद भी व्यूज नहीं आ रहे, उसके बाद भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। सो आई गेस हमें अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। सो वी डोंट नीड दोज पर्सन। सो गाइज एटलीस्ट फिल्टर 2% इन योर लाइफ जो कि इन शॉर्ट किसी काम के नहीं है। हर चीज में आपको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। यस गाइज दिस इज द नेक्स्ट रेजोल्यूशन विच आई गेस एवरीवन शुड थिंक ऑन दिस, कि ऐसे कौन से 2 बंदे आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं एंड जो कि किसी काम के भी नहीं है। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। सो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना या अपने आप को हमेशा ऊपर रखना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे ये चीज बहुत लेट समझ में आई है, बट जब से समझ में आई है आई हैव स्टार्टेड प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, नो मैटर वॉट, नो मैटर मैं किसके सामने हूं या क्या हूं। बट अगर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे साथ गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, आई विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई सेल्फ सबसे ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग ही अपने आप को प्यार नहीं करेंगे या अगर हम ही अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो बाहर वाला कैसे सोचेगा या कैसे वो हम लोगों को प्रायोरिटाइज करेगा। एंड गाइज ये हर चीज में होता है, चाहे आपका खुद का घर हो या अगर आप वर्किंग हो, तो चाहे आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पर हो, यू हैव टू बी ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सो येस दिस इज माई नेक्स्ट रेजोल्यूशन फॉर 2021। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज लीव वन बैड हैबिट। ओके सो मैं आप लोगों को अपनी बैड हैबिट बताती हूँ जिसपे मुझे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो है हर 2-2 मिनट में अपना फ़ोन उठा के इंस्टाग्राम खोलना, फेसबुक खोलना, और कुछ नहीं मिला तो व्हाट्सएप ही बार बार खोल खोल के चेक करना कि भैया किसी ने मैसेज तो नहीं करा, किसी ने ये तो नहीं करा। सो आई रियली वॉन्ट टू लीव माई दिस बैड हैबिट, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट होती जा रही हूँ। सो दिस ईयर आई मेड अ रिजोल्यूशन कि मुझे ये वाली जो आदत है वो धीरे धीरे करके छोड़नी है। सो अब ये होता है कि वैसे भी मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता ड्यू टू ऑफिस, ड्यू टू अथर, एंड जैसे ही रात को अंशुल आते हैं आई मेक श्योर कि मैं अपने मोबाइल को हाथ भी ना लगाऊं। सो येस आई हैव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स माई दिस रेजोल्यूशन। आई एम प्रिटी श्योर कि हम में से हर किसी की कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो कि हम लोग बहुत टाइम से हम लोग छोड़ना चाहते हैं बट हम लोग नहीं छोड़ पाते ड्यू टू XYZ रीजन। बट गाइज दिस ईयर मेड अ रेजोल्यूशन कि एटलीस्ट आप धीरे धीरे करके, मतलब कुछ महीनों के अंदर धीरे धीरे करके आपकी जो वो बैड हैबिट है जो आप बहुत टाइम से छोड़ना चाहते हो, इस साल कोशिश करें उसे छोड़ने की। द 14th रेजोल्यूशन इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ओके सो 2020 में जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन आया है, इससे पहले लाइक टिल 2019 और 2020 मार्च तक मैं अच्छा खासा पानी पीती थी, क्योंकि हम लोग ऑफिस जाते थे एंड ऑफिस में आप जब देखते हो अपने आसपास लोगों को कि अच्छा वो भी पानी पी रहा है या वो भी पानी पी रही है तो चलो हम भी पी लेते हैं। एंड लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि मैंने पूरे दिन में सिर्फ 2 गिलास पानी पिया है, लाइक सिर्फ खाना खाने के बाद, मतलब पानी पीने का मुझे याद ही नहीं रहता था। बट दिस ईयर आई मेड अ रिजोल्यूशन कि मुझे बहुत अच्छे से पानी पीना है, लाइक बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर मुझे पानी पीना ही पीना है। एंड उसके लिए मैं ऑलरेडी अपने मोबाइल पे मैंने एक ऐप जो है वो मैंने डाउनलोड कर ली है, जो कि हर 1 घंटे में या हर 45 मिनट्स में मुझे रिमाइंडर देती है इट्स टाइम फॉर यू टू ड्रिंक वाटर। सो इस तरीके से आप लोग भी कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक ऐप स्टोर पे n नंबर ऑफ ऐप्स है ऐसे ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर्स के लिए। सो येस दिस इज माई नेक्स्ट रेजोल्यूशन। ओके गाइज, सो जो हमारा लास्ट रेजोल्यूशन है जो कि 15th रेजोल्यूशन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आपने ये वाला रिजोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कर लिया सो आप एक स्टेप और पास आ जाएंगे जितने भी हमारे 14 रिजोल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं उसके। एंड विच इज मेक अ नोट ऑफ ऑल द रिजोल्यूशंस
जो कि हम लोगों ने सोचे हैं इस साल के लिए। ओके, सो मैं आपको इसके पीछे का फंडा बताती हूँ। इसके पीछे का फंडा क्या होता है, जब भी नया साल आता है हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंथू में होते हैं कि हाँ हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल ये करेंगे। बट जैसे जैसे महीने बीतते चलते हैं, लाइक मार्च आता है, अप्रैल आता है, हमारा जो रिजोल्यूशन जो हमने लिए होते हैं वो कहीं ना कहीं वो फेड ऑफ होने लगते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी आपको लगता है ना, कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई घर की ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरी आंख जाके रुकेगी ही रुकेगी, आप वहाँ पे अपने सारे रिजोल्यूशंस को अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए। सो मैंने क्या करा है, लाइक दिस ईयर आई मेड अ यूट्यूब डायरी। सो उसके अंदर मेरे जितने भी यूट्यूब के आइडियाज़ होते हैं इस तरीके से, सो मेरे जितने भी यूट्यूब के आइडियाज़ होते हैं मैं इस पर लिखती हूँ। एंड व्हेन आई ओपन माई डायरी, सो माई फर्स्ट थिंग इज दिस ओनली न्यू ईयर रिजोल्यूशंस जो कि मैंने लिए हैं। एंड उसके बाद मेरे कोई और आइडियाज़ मेरे कोई और आइडियाज़ शुरू होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पेज। सो जब भी मैं ये डायरी खोलूंगी मुझे हमेशा जो मेरे रिजोल्यूशंस है वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने दिखेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक अ नोट ऑफ ऑल द रिजोल्यूशंस विच यू हैव मेड फॉर 2021। ओके गाइज, तो ये थे वो 15 रेजोल्यूशंस जो कि मैंने 2021 में इस साल लिए हैं। आई जस्ट होप कि ये वाले जो रेजोल्यूशंस हैं ये बहुत अच्छे से टिल 31 दिसंबर 2021 तक हम लोग अचीव कर सके। सो आई जस्ट होप आपको मेरी वाली जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। एंड इफ यू डू सो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो और इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर।